हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में वर्कशीट 3 कंप्लीट किया था, तो आज हम वर्कशीट 4 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, वर्कशीट 4 में तो वैसे कुछ करने के लिए तो है नहीं, बस इसमें ये टेंस का एक्सप्लेनेशन है जो कि मैंने अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने मेरा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो जाइए जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने टेंसेस से रिलेटेड हर डाउट को क्लियर कर दिया है। तो फिर भी मैं एक बार वर्कशीट 4 में जो आपके प्रैक्टिस बुक में दिया है स्कूल के, तब भी एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। वर्कशीट 4, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आई मिस्ड माई बस एंड रीच द ऑफिस लेट। माई बॉस वॉज फॉर्मिंग विथ एंगर। He had already assigned my work to a college. The verb in the bold in the above sentences talk about the past. तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ed का इस्तेमाल हुआ है, was का इस्तेमाल हुआ है, had का इस्तेमाल। तो हम had हम did, was where, was where और had, ये चारों का इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस में। तो सबको जानते हैं। और ये जो ईडी उडी होता है वो तो हमारा वर्ब का फॉर्म होता है। तो ये हमें पता चल गया ये पढ़ते हुए। अगर आपने टेंस का वीडियो देखा हो तो आप समझ जाएंगे वॉज और हैड का इस्तेमाल होते हुए यहाँ देखे होंगे, तो आप समझ गए ये पूरा सेंटेंस पास्ट में है। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे भी। नाउ लुक एट द टेबल गिवन इन द नेक्स्ट पेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टेबल क्या है। और ये टेबल मैं आपको अपने टेंसेस के वीडियो में पूरा सेपरेटली अलग अलग करके एक एक करके समझा के बनाया हूँ। तो चलिए देखते हैं। वर्ब एक्सप्रेशन द पास्ट, सिंपल पास्ट। यहाँ पे ये हमें बोल रहा है, यहाँ पे ज़्यादातर मतलब कि शुरुआत वर्ब्स एक्सप्रेशन इन द पास्ट, जो पास्ट फॉर्म में हमारा एक्सप्रेस किया हो। तो चलिए देखते हैं। पहले सिंपल पास्ट यानी कि इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट पास्ट टेंस जिसको हम बोलते हैं दूसरा पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब प्रे बोट। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस एट द सम पॉइंट इन द पास्ट। हम पास्ट टेंस जानते हैं क्योंकि कुछ एक्शन जो काम किए रहते हैं उनका बात करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, आई बॉट दिस ड्रेस येस्टरडे। मैं यह कपड़ा लाया था कल। जैसे मैं लिखूँ आई बॉट दिस पेंसिल येस्टरडे, मैं कल ये पेंसिल लाया था। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। टू टॉक अबाउट अ पास्ट हैबिट, ही वेंट टू द चर्च एवरी संडे। किसी पर्टिकुलर मतलब कि एक रूटीन को जब कोई फॉलो होता है ना तो उसको पास्ट हैबिट बोलते हैं। हैबिट यानी तो आप समझ गए होंगे। जैसे मेरा मान लीजिए मैं आपको बोल दिया ये लड़का हमेशा शाम के 5 बजे से 6 बजे तक पढ़ता है, तो उसका रूटीन हो गया, वो फिक्स हैबिट हो गया है। तो वही है यहाँ पे। ही वेंट टू द चर्च एवरी संडे, वह हर रविवार को चर्च जाता है। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। देखिए यहाँ पे वॉज वेयर का इस्तेमाल हो गया, जैसे कि मैंने बताया था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि आईएनजी। यहाँ पे हमारा क्या इस्तेमाल होता है, डिड। अगर आपने टेंस का वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जाइए देख लीजिए और टेंसेस को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वॉज वेयर। ये इस पे मत ध्यान दीजिए, वो मैं किसी और को समझाने के लिए कर रहा था, ठीक। वॉज वेयर का इस्तेमाल होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि आईएनजी फ्रॉम द वर्ब। देन was where, praying, was where and were written। ऐसे ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन एट द सम पॉइंट इन द पास्ट। हम पास्ट कंटिन्यूस में क्या करते हैं, जो काम चलता रहता है उन काम की बात करते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर वॉज चेकिंग द नोटबुक। अध्यापिका गुरुजन किताब को चेक कर रहे थे, ठीक। यहाँ पे काम चल रहा है, चेक कर रहे हैं। या इसका मैंने हिंदी में समझाया था आपको, रहा रही रहे। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, टेंस के वीडियो आप जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। टू टॉक अबाउट अ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पास्ट एक्शन, जो एक्शन हम फ्रीक्वेंटली अभी थोड़े से समय से पहले किए हैं, जस्ट थोड़ा समय पहले पास्ट में,
उसकी टॉकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं वॉज वेयर। एग्जाम्पल देखते हैं, शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द सिस्टम। वह हमेशा सिस्टम, यानी आप मान सकते हैं एक तरह से कोई काम किया वो सिस्टमेटिक वे में, सिस्टम बोलते हैं, वो हमेशा कंप्लेन करती रहती है उसके बारे में। उसके बाद थर्ड, टू एक्सप्रेस द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन द लिसनर वेयर बिकमिंग इम्पेशेंट। आपको कोई मतलब कि जो डेवलप, मतलब कि एक तरह से इमोशन बोल सकते हैं, पास्ट में थोड़ा सा अभी पास्ट में हुआ है, तो इमोशंस टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम वेयर इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, पास्ट परफेक्ट। इसमें हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, हैड का इस्तेमाल होते हैं। हैज़ हमारा नहीं है यहाँ पे। हैड क्या है, हैड प्लस पास्ट पार्टिकल, और हैड का इस्तेमाल होता है तो हमारा वर्ब का कौन फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, यानी कि ईडी लगेगा। ठीक, हैड प्लस पास्ट पार्टिकल फ्रॉम द वर्ब हैड प्रेड। देखिए यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, ईडी प्लस हुआ, हैड रिटन। ठीक, अब मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने टेंस का वीडियो नहीं देखा तो उसमें देख लीजिए, क्योंकि मैंने ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको। चलिए तो एग्जांपल देते हैं, टू टॉक अबाउट एन एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड बिफोर अ कर्टन पॉइंट इन द पास्ट। कोई ऐसा क्रिया को जो कि अभी समय, मतलब कि पास्ट टेंस में कंप्लीट हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। ही हैड लर्नड हिज लेसन बिफोर द 8th पीरियड। वह अपना पाठ आठवें पीरियड से पहले कर लिया, मतलब कि 8वें कक्षा के समय से पहले वो अपने क्लास 8th क्लास से पहले ही अपना लेसन याद कर लिया। तो आप समझ गए होंगे, ये हमारा जो सिंपल पास्ट होता है वो कोई काम के शुरुआत के लिए इस्तेमाल होता है, पास्ट कंटिन्यूअस कोई काम चलते रहता है, और पास्ट परफेक्ट यानी कि वो काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस जिसे बोलते हैं। हैज़ हैव का इस्तेमाल होता है इसमें, हम जानते हैं। पास्ट पार्टिकल फ्रॉम द वर्ब हैज़ हैव प्रेड, इसमें भी वो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको मैं बता दूं, जहाँ पे भी हैज़ आता है, हैव आता है या हैड आता है, वहाँ पे हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जहाँ आईएनजी वाले सेंटेंसेस आते हैं ज़्यादा, वहाँ पे हमारा ज़्यादातर फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक, और मैंने उस वीडियो में आपको वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बारे में भी बताया, जो कि हमारा आईएनजी होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब क्या है। टू टॉक अबाउट एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। आई हैव टॉक्ड टू द प्रिंसिपल। किसी एक्शन के बारे में जो अभी तुरंत कंप्लीट हुआ। ठीक, ये हमारा प्रेजेंट का है, अभी प्रेजेंट चलते हुए समय का है। सेकेंड एग्जाम्पल, टू talk about an action that happened in the past but whose effect can be felt at the moment of speaking। तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में बता रहा है कि कोई ऐसा काम को जो किए, जिसको जो काम तो पूरा हो गया लेकिन उसका असर अभी भी होते जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, आपका हाथ जल गया, तो लेकिन उसका दर्द तो थोड़े समय बाद भी होते रहेगा। तो वैसे ही ये काम तो पूरा हो गया है लेकिन उसका असर तब भी थोड़े समय तक बाद भी पड़ता रहेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं तो समझ जाएंगे। आई हैव रेड ऑल दिस बुक्स, आई नीड नॉट रीड देम नाउ। मैं ये सब बुक पढ़ चुका हूँ, अब मुझे उनके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम पढ़ चुके हैं, अब हम बाद फिर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम एक बार पढ़ेंगे तो हमें समझ आ गया। तो इसका एक्शन का असर अभी तक हमें दिख रहा है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमारे ये जो हैज़ हैव होता है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में भी इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। और यहाँ पे हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, क्योंकि हैज़ हैव का डबल प्लस यहाँ पे हमारा बीन हो जा रहा है, तो बीन एक एक्स्ट्रा पावर देता है, यानी कि एक्स्ट्रा पावर देने के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही तक पढ़े, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा हो जाता है डेवलप करके वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी। ठीक, तो चलिए हैज़ हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फ्रॉम द वर्ब हैज़ हैव बीन प्रेइंग, हैज़ हैव बीन राइटिंग। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट इज
is continuing at the time of speaking and will extend into the future. Views since of or with these tenses. तो हम कोई काम को किए पास्ट में और वो हम उसका मतलब कि आप कुछ बोल रहे हैं अभी प्रेजेंट में, तो उसका असर अभी आपके बोलने के टाइम होगा, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और हम जो कुछ टाइम में होते हैं वी यूज़ और हम उसको मान लीजिए अभी प्रेजेंट में होकर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो उस सेंटेंसेस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस एंड फॉर। इसके बारे में सिंस एंड फॉर के भी यूज़ के बारे में मैंने अपने टेंस के वीडियो में दिखाया है, तो आप जाकर टेंस के वीडियोस को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा पूरा, क्योंकि अगर आपने उसे नहीं देखा है और एक बार अगर आप पूरा देखते हैं तो मैं आपको बोल सकता हूँ इतना कॉन्फिडेंट आपको आज के बाद कभी टेंस में डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। रिया हैज़ बीन, देखिए हैज़ के साथ हमेशा बीन लगा। प्लेइंग फॉर 2 hours नाउ, रिया 2 घंटा से खेल रही है। पीछे में पास्ट में भी था, इसमें पास्ट में भी हुआ, लेकिन बोलने का अभी भी आया। 2 घंटा से खेल रही है, 2 घंटा यानी कि 2 घंटा पहले से पास्ट भी आया और आपके बोलने के साथ भी आया। टाइम ऑफ स्पीकिंग खेल रही है इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। इशू हैज़ बीन स्टेइंग इन दिल्ली सिंस 2010। देखिए इशू जो है वो दिल्ली में रह रही है, वो सिंस इस्तेमाल हुआ पास्ट में के लिए है, लेकिन आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं। वो 2010 से वहाँ रह रही है, प्रेजेंट फॉर्म में बोल रहे हैं, पास्ट का चीज़ बोल रहे हैं, स्पीकिंग के टाइम में आया और उसके लिए फ्यूचर मतलब कि पास्ट का बोल रहे हैं तो सिंस, और फ्यूचर बोलेंगे तो फॉर। वैसे सिंस और फॉर आपका फ्यूचर दोनों के लिए भी इस्तेमाल होता है। चलिए लास्ट वन देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन प्लस ING। ये हमारा हैड के साथ बीन लग जाता है, ये भी एक्स्ट्रा पावर होता है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, ING, तो ING आ गया। फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन राइटिंग, खेल रहा था, लिख रहा था। ठीक। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ स्पेसिफिक मूवमेंट इन द पास्ट, हैड continued up to that moment and was still in progress. To talk about an action that began before a specific moment in the past, had continued up to the moment and was still in progress. कोई काम जो आप पास्ट में शुरू किए वो चलते आ रहा है और आप जब तक पूरा काम नहीं कंप्लीट किए तब तक वो चल ही रहा है, उसमें वैसे सेंटेंस में हम पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ये नहीं समझ आएगा तो मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ, तो आप जल्दी समझ जाएंगे। माई टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर नियरली हाफ एन आवर व्हेन आई रीच्ड द क्लास। देखिए यहाँ पे मेरी अध्यापिका यानी टीचर पढ़ा रही थी जब मैं क्लास में आधा घंटा पहले आया, और अभी भी पढ़ा रही हैं। इसमें जब घुसा लड़का मतलब कि क्लास में जब लड़का एंटर गया यानी कि गया, तब टेंस मतलब कि क्रिया चल रही थी, पढ़ा रही थी टीचर। आधा घंटा बाद भी पढ़ा रही हैं यानी कि अभी चल रहा है क्लास, और अभी मतलब कि और पढ़ाएंगी आगे के टाइम में भी आया। तो ये हमारा थोड़ा मोड़ा टेंसेस के बारे में है, लेकिन मैंने अपनी उस वीडियो में आपको पूरा टेंस के बारे में एक्सप्लेन किया, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। और वर्कशीट 4 के लिए सबसे अच्छा मैंने जो टेंस का वीडियो बनाया वो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखें तो आप वर्कशीट 4 भी समझ जाएंगे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको और भी ऐसे अच्छे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।